जागता कौन है। विचार युग से भरी हुई इस दुनिया में शब्द युग में चला करते हैं। दिन है तो रात, सुख है तो दुख, जय है तो पराजय, लाभ है तो हानि। यहाँ जब जागरण का सवाल आता है तो स्वप्न का सवाल स्वाभाविक खड़ा हो जाता है। दोनों प्रश्न साथ साथ चलते हैं। अगर कोई सोता है तभी हम किसी के जागने की बात कह सकते हैं, अगर जागता है तो सोने की बात आती है। यहाँ प्रश्न है, जागता कौन है। अध्यात्म दर्शन के दृष्टिकोण से इसकी विवेचना की जाएगी। यहाँ हम एक कथा सुनाते हैं दृष्टांत के लिए। घटना सत्य है, शब्द आध्यात्मिक और साहित्यिक हैं। एक गांव था। गांव में एक बड़ा कुआं था। बस्ती बढ़ती गई। कुएं के किनारे गड़ारियां लगी थीं। पानी का मात्र वही स्रोत था, चाहे पीने का पानी हो, स्नान का पानी हो, भोजन बनाने के लिए अथवा किसी काम के लिए वहीं से पानी लिया जाता था। भोर से प्रारंभ करके रात 11 बजे तक खटर पटर की आवाज बराबर होती थी। लोग दिन में तो पानी के लिए घड़ा लेकर के कतार में खड़े होते थे और अपने बारी का इंतजार करते रहते थे। इस प्रकार चहल पहल हमेशा मची रहती थी। खटर पटर की आवाज चला करती थी। एक दिन अचानक एक घटना घटी। मध्य रात्रि में एक व्यक्ति उस कुएं में कूद पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुआं जागा। कुएं ने ऊँघते हुए तंद्रा की मुद्रा में एक सवाल किया कि अरे भाई, तुम कौन हो? मध्य रात्रि में आकर के तुमने मेरे नींद में दखल दिया। यही तो थोड़ा समय मिलता है मेरे आराम का, अन्यथा तो दिन रात खटर पटर होती रहती है, मैं सो नहीं पाता। और इस मध्य रात्रि में तुमने आकर के खलल मचा दिया। जवाब कौन देता? आदमी तो मर चुका था। उसकी रूह ने आवाज दिया कि हाँ, मैं भी तो तुमसे यही सवाल कर रही हूं कि तुमने मेरे चिर निद्रा में दखल क्यों दिया। ऐसा सवाल करके कुएं को बड़ा आश्चर्य हुआ। रूह ने कहा, अगर तुम निद्रा में मध्य रात्रि में सो रहे थे तो मैं तो चिर निद्रा में हूं। हम भी तो सो रहे थे। तुमने प्रश्न करके हमारी चिर निद्रा भंग किया। वार्तालाप में आकर्षण बढ़ गया। प्रश्नोत्तर चलने लगा। कुएं ने पूछा कि अरे भाई, अच्छा ये तो बता कि जागता कौन है। हम भी सो रहे थे और तुम भी चिर निद्रा में हो, तो जागता कौन है? रूह ने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें अध्यात्म दर्शन में जाकर के खोजना होगा। पहले तुम ये जानो कि सोना क्या है और जागना क्या है। चेतना की मूल अवस्था में अपने अस्तित्व का, आत्म का बोध करने वाला जो व्यक्ति होता है वही जागता है। जब वो जागता है उसी समय दिन होता है। जब वो सोता है उस समय रात होती है। वह दिन में नहीं जागता, न रात में सोता है, बल्कि जब वह जागता है तभी दिन मानना चाहिए, और जब वह सोता है तभी रात मानना चाहिए। चाहे निद्रा हो तुम्हारी और चाहे हमारी चिर निद्रा हो, दोनों में सोने और जागने की यही परिभाषा है। कुएं ने पूछा कि आखिर ये बताओ कि जागता है कौन? तो रूह ने जवाब दिया कि पहले तुम मुझसे ये पूछो कि सोता कौन है।
या मैं पूछ रही हूं कि तुम बताओ सोता कौन है? कुएं ने कहा कि दोनों के जवाब तुम ही को देना होगा। तो रूह ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागरन्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है। इसका अर्थ ये होता है, सा निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम, सारे भूतों के लिए, प्राणियों के लिए जो निशा है, रात है जिसमें लोग सोते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरन्ति संयमी, उसमें जागृति संयमी, संयमी आदमी उसमें जागता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागरन्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें सारे प्राणी सोते हैं उसमें मुनि योगी जागता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मुनि है, योगी है, वही जागता है। कुएं ने पूछा, आखिर योगी कौन है? रूह ने जवाब दिया, जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है और मिलने के प्रयास में साधनारत होती है, उसी को योगी कहा जाता है। उसी का उद्योग सार्थक होता है, अन्यथा औरों का नहीं। केवल वही जागता है। सारी दुनिया तो सोती रहती है, चाहे वह दिवा स्वप्न देखे, चाहे वह निशा स्वप्न देखे, उसकी जिंदगी तो स्वप्नवत होती है। जो जागेगा वही वास्तविकता को देखेगा। तो जागता तो योगी है और दूसरा कोई जागता है नहीं। हम भी सोए, तुम भी सोए। तुमने सवाल किया, हमने सवाल किया। तुमने कहा निद्रा भंग हो गई, हमने कहा मेरी चिर निद्रा भंग हो गई। वास्तव में सब तो सो रहे हैं और सभी स्वप्न देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, मोह निशा सब सो निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सारा संसार मोह की निशा में सो रहा है। मोह निशा सब सो निहारा, सभी सो रहे हैं। देखत सपन अनेक प्रकारा, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। दिन में भी देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, क्योंकि मोह निशा में सभी सोए हुए हैं। तो सब तो सोए हुए हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, इस संसार की रात्रि में वही जोगी जागता है। परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है और संसार के प्रपंच से वियुक्त हो चुका है, यानी विलग हो चुका है, वह योगी ही जागता है। यहाँ परमार्थ और परार्थ का अर्थ समझ लिया जाना चाहिए। परार्थ का अर्थ होता है दूसरे की भलाई या दूसरे के अर्थ में जीना, और परमार्थ का अर्थ होता है परम अर्थ, अर्थात परमात्मा जो परम है उसके प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको परमार्थ कहा जाता है। प्रपंच भरी दुनिया में रहते हुए वह योगी परमार्थ की खोज में लगा हुआ है, वही जागता है। बकिया सब तो सो रहे हैं। इस वार्तालाप से कुएं को शांति मिली और एक संदेश मिला कि जागता कौन है। जागता जोगी है, से सभी तो सोते हैं। बात यही मैं समाप्त करता हूं। अस्तु, जय जगत।